नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैंगा अनरावल्ड चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं सबसे बेहतरीन और दिलचस्प मांगा स्टोरीज हिंदी में। आज हम लेकर आए हैं द फ्रैगमेंट ऑफ फ्लावर्स ब्लूम्स विद डिग्निटी के चैप्टर 2 की पूरी कहानी, जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि रिंटारो और वागुरी के बीच भावनाओं की एक नई शुरुआत हुई, लेकिन क्या सच में यह रिश्ता आगे बढ़ पाएगा? क्या रिंटारो अपने डर को पीछे छोड़कर वागुरी के साथ आगे बढ़ सकेगा? आइए जानते हैं इस एपिसोड में। रिंटारो क्लासरूम में बैठा है और वागुरी-सान के बारे में सोच रहा है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई इतना सीधा और अडिग भी हो सकता है। उसने मेरे मुंह पर ही कह दिया कि मैं डरावना नहीं हूं। वो तो बस हमारी कस्टमर वागुरी-सान थी, और फिर भी इन सब चीज़ों के बीच वागुरी-सान निकली किकियो की स्टूडेंट। रिंटारो अपने दोस्त शोहेई उसामी से बात कर रहा है। मैं अब और इस बकवास को झेल नहीं सकता। अब क्या हुआ? किक्यो की बात कर रहा हूँ। अभी अभी उन्होंने मुझे फिर से एक डेथ स्टेयर दिया। और ये चौंकाने वाला है? बिल्कुल नहीं, पर मेरी भी कोई लिमिट है कि यार। और फिर मैंने चिदोरी अपनी मर्जी से ज्वाइन नहीं किया था। अचानक कोई चिल्लाता है। वो रिंटारो और उसामी के दोस्त अयातो योरिता और साकू नत्सुसावा। क्योंकि यही तुम्हारे पास ऑप्शन था, राइट? अब क्या? तू क्या बोल रहा है साकू? तुझ में ये अनलिमिटेड एनर्जी आती कहाँ से वैसे? मॉर्निंग किक्यो की बात कर रहे हो? हमें भी वही ट्रीटमेंट मिला अभी। तो मिस्टर पॉपुलर साकू को भी इग्नोर कर दिया? ये तो होपलेस है। किक्यो, नो थैंक्स। तुम देख रहे हो ना, एक तरफ नोबल लेडीज फ्रॉम किक्यो और दूसरी तरफ मोरॉन्स फ्रॉम चिदोरी। ऐसे में हमारा क्लैश होना तो एक्सपेक्टेड ही है। ओह, समझा, जैसे आग में घी डालना। करीब था, पर नहीं, हम ऑयल और वाटर की तरह हैं, मिल ही नहीं सकते। वैसे तेरी फोरहेड को क्या हुआ रिंटारो? नया दिख रहा है। हाँ, इसने शायद अपना सिर कहीं ठोक दिया होगा। लेकिन ये हुआ कैसे? वागुरी-सान वो शौक थी ना, मैंने भी शौक में पर्दे बंद कर दिए। पर मैं उसे कैसा लगाऊंगा, है ना? मुझे नहीं लगेगा अगर वो अब मुझसे नफरत करने लगे। ओह, वो पर्दे, तूने पर्दे बंद कर दिए रिंटारो? हाँ, क्रैप, मैंने उन्हें वैसे ही छोड़ दिया। ओह हाँ, ये तो सरप्राइज है। वैसे भी किक्यो की बिल्डिंग को देखने से तेरी तबीयत अच्छी तो नहीं होने वाली है ना? थोड़ा गलत समझ रहे हो। हाँ, क्या हो गया तुझे आज? कुछ नहीं, भूल जा। बस आज सूरज की रोशनी थोड़ी ज्यादा तेज लग रही थी। पर तूने कभी इस वजह से पर्दे बंद नहीं किए। तू तो कहता था कि तुझे धूप की गर्मी पसंद है। और कभी कभी मन करता है कि बंद कर दूं। तो वागुरी-सान वो ठीक मेरे पास है, पर मुझे नहीं लगता कि वो फिर से स्टोर आएगी। किक्यो की लड़कियां चिदोरी से नफरत करती हैं। आखिर शायद यही सही रहेगा। उसका मुझसे जुड़ना सही नहीं होगा, खासकर क्योंकि वो किक्यो से है। यो, आज कहीं घूमने चले? एक मिनट, चेक करता। मम्मी की तरफ से कोई काम तो नहीं है। कहाँ जाना है? क्या तू तैयार है जाने के लिए? कभी कभी हाँ, यही सही है। पिछली बार नहीं जा पाया था, तो आज दिल खोलकर गाऊंगा। मेरे पास फ्री फ्राइज का कूपन है। तो आज वही खाते। सिर्फ मुझे ही लग रहा है या फिर गेट पर कुछ हो रहा है? सभी स्टूडेंट्स गेट पर खड़े हैं। ये सब क्या हो रहा है? हम देखते हैं कि वागुरी स्कूल के गेट पर खड़ी रिंटारो का इंतजार कर रही है। अरे, वो कोई लड़की वहां इंतजार कर रही है। हम देखते हैं कि रिंटारो चिदोरी गेट पर वागुरी को देखकर चौंक जाता है। वाह, वागुरी-सान, किक्यो की लड़की यहाँ क्या कर रही है? कोई जाकर उससे बात करो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वो यहाँ क्यों खड़ी है? वो क्या कर रही है? अरे, किक्यो की लड़की चिदोरी में क्या कर रही है? हाँ, तुम बेवकूफ हो क्या? मैं किसी का इंतजार कर रही थी। ये बेवकूफ अभी भी पहले की बात से गुस्से में है। और तुम किसका इंतजार कर रही हो? उसे डराना बंद करो उसामी। अरे रिंटारो, अगर उसने तुम्हें डरा दिया तो सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। तो वो किसी का इंतजार कर रही थी। कोई चिदोरी का लड़का किक्यो की लड़की से दोस्ती कर रहा है? अरे नहीं, क्या मेरा भांडा फूट गया? ये क्या बकवास है? मुझे जलन हो रही है। मैं किक्यो की किसी लड़की के साथ रहने के बजाय नरक जाना पसंद करूंगा, लेकिन गेट पर अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार करना। भाई, मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। अच्छा है कि ये बेवकूफ है। काओरुको, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयु, सुजुका, यहाँ रहना खतरनाक है। जल्दी हमारे साथ वापस चलो। यकीन नहीं हो रहा, वो चिदोरी में क्या कर रही है? अगर वो ऐसे ही रही तो उसे भी चिदोरी की बेवकूफी लग जाएगी।
ओह, किक्यो के लोग भी आ गए। लगता है ये फिर से हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अब तो पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई। शुक्र है कि होशना-सान ने ये सब नहीं देखा। चलो जल्दी वापस चलते हैं। हम देखते हैं कि लड़कियां रिंटारो और उसामी को धक्का देती हैं। अरे कम से कम माफी तो मांग लो। हम देखते हैं कि लड़कियां उसामी को घूर कर देखती हैं। चलो काओरू को। अरे याद रखना, समझी, इनका क्या मसला है? मैं भी इस पूरे मामले का शिकार हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वो लड़की यहाँ क्या करने आई थी। मुझे क्या फर्क पड़ता है, इसीलिए मुझे किक्यो वाले पसंद नहीं है। चलो रिंटारो। इससे तो मेरी हालत खराब हो गई। मैंने ऐसे दिखाया जैसे मैं उसे जानता ही नहीं, लेकिन क्या मैं पकड़ा तो नहीं गया? लेकिन रुको, क्या इसका मतलब है कि वो मुझसे मिलने आई थी? नहीं, हो सकता है कि वो चिदोरी के किसी और को जानती हो, लेकिन अगर ऐसा था तो क्या हुआ रिंटारो, तुम्हारा चेहरा अजीब लग रहा है। ओह सच में, मैंने तुम्हें पहले कभी ऐसे नहीं देखा। तुम और भी ज्यादा डरावने लग रहे हो। चुप रहो, ये क्या हो रहा है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे खुशी महसूस हो रही है। नहीं, मेरे साथ क्या हो रहा है? आखिर में मैंने उसे डरा ही दिया। अब ये साफ है कि हमें अब और नहीं मिलना चाहिए। हम देखते हैं कि रिंटारो और उसके दोस्त कराओके में मजे कर रहे हैं। तुमने अपना गाना डाला रिंटारो। यार मैं अभी भी उसी चीज के बारे में सोच रहा हूँ। यार मैं 90 पॉइंट नहीं ला पा रहा। लेकिन तुमने अच्छा किया। बताओ रिंटारो, क्या हाल ही में कुछ हुआ है? मतलब मैं भी मानता हूँ कि तुम कुछ दिनों से अजीब लग रहे हो। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है तो हम सुन सकते हैं। वैसे तुम्हारे माथे पर चोट कैसे लगी? तुमने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। क्या हुआ? क्या मुझे उन्हें बताना चाहिए? लेकिन अगर मैं वागुरी-सान के बारे में सच बता भी दूं, तो बताने लायक है ही क्या? क्या उन्हें यह जानने की जरूरत भी है? और वो बस यही कहेंगे। लेकिन वह तो किक्यो है, मैं उन्हें ऐसा सोचने के लिए दोष नहीं दे सकता। लेकिन बात ये नहीं है, पता नहीं क्यों, पर मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा कहे। नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ भाई, अगर कभी बात करनी हो तो हम यहाँ हैं। मैं अगला हूँ। रुको, पहले से ही एक गाना तैयार है। हाँ भाई, इस गाने के लिए तुझे ऊंचे सुर में गाना पड़ेगा। तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा है क्या? और नात्सुसावा, माफ करना, तुम सबको मेरी वजह से चिंता हुई। यही बात है रिंटारो, मैं भी गाऊंगा, मुझे भी माइक दो। साको गाने वाला है, कमाल है। रिंटारो अपने घर जाते हुए। 7 बज चुके हैं लेकिन अभी भी लाइट्स जल रही है। क्या दुकान बंद नहीं हो गई थी? मैं आ गया। माँ, सामने का दरवाजा खुला था तो अरे रिंटारो कुन, स्वागत है। वागुरी-सान, आप यहाँ क्यों? मुझे माफ कर दो, मैंने इतनी परेशानी खड़ी कर दी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने चिडोरी और किक्यो के खराब रिश्ते को हल्के में ले लिया। मैं परेशान नहीं हूँ, कृपया इसकी चिंता मत करो। तुझे इतनी देर कैसे लग गई? हद है। स्वागत है घर में। तूने बताया क्यों नहीं कि देर से आएगा? ये वागुरी-सान यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वागुरी-सान, अगर आपके पास समय हो तो क्या आप हमारे पास बचा हुआ केक खाना चाहेंगी? धन्यवाद, लेकिन मैंने पहले ही। मैं माफी चाहती हूँ, ये बहुत बेकार लग रहा होगा। रिंटारो, तुम क्यों हंस रहे हो? सुमुगी-सान, ये इतनी मजेदार बात नहीं है। अच्छा सुनो वागुरी-सान, हम साथ में केक खाएं? वह हमेशा इतनी खुश लगती है जब वह खा रही होती है। वैसे तुम्हारा दोस्त ठीक है ना? उसे थोड़ी पर चोट तो लगी थी। उसामी, हाँ, कोई टेंशन नहीं, वह बहुत टफ लड़का है। लेकिन इस बारे में बताओ, तुम हमारे स्कूल के गेट के सामने क्यों खड़ी थी? असल में मैं तुमसे मिलने आई थी। तो वह सच में मेरे लिए आई थी? मैं अब इतनी लापरवाह नहीं रहूंगी, माफ करना। और जब मैंने तुम्हें वहां खड़ा देखा, मुझे सच में खुशी हुई। उफ, मैंने अपने दिल की बात कह दी। असल में मुझे माफ करना, ये सुनने में बहुत अजीब लगा होगा, है ना? भूल जाओ, मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, अपनी बात वापस मत लो। शायद हमें खाना शुरू कर देना चाहिए। चलो खाते हैं। वैसे मैंने नहीं सोचा था कि तुम आज फिर आओगी। क्या इसलिए क्योंकि मैंने पहले से कुछ नहीं बताया था? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं सोच रहा था कि शायद तुम आना ही बंद कर दोगी। मतलब हम चिडोरी और किक्यो से हैं, है ना? उसे अचानक क्या हो गया? चूंकि तुम किक्यो में हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में मुझसे मिलने आओगी। अगर तुम मेरे साथ समय बिताओगी तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं खुश थी, खुश इस बात से कि तुम चिडोरी से हो। ओह, इतना देर हो गई।
मुझे अब घर जाना चाहिए। वाह वागुरी-सान, ये सच है। मैंने सोचा था कि इससे मुझे तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानने का मौका मिलेगा रिंटारो कुन। केक बहुत स्वादिष्ट था, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। उसने ऐसा चेहरा क्यों बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे पता है वो ये कि मैंने उसे दुखी कर दिया। अब भी थोड़ा केक बचा है और उसने वो भी खत्म नहीं किया। अरे रिंटारो, क्या वागुरी-सान घर चली गई? वाह, अरे तुम ठीक हो ना? मैंने कोई कंकाल तो पैदा नहीं किया था, समझे? चलो मेरे साथ, अभी के अभी। तो यही हुआ, जरा इधर आओ। ये बहुत जोर से मारा। सबसे पहले तो तुम जाकर वागुरी-सान को रोक कर लाओ। रात में अकेले घर जाना खतरनाक है, उसे अकेले नहीं जाने दे सकते। वागुरी-सान ने कहा कि वो मुझे जानकर खुश थी, लेकिन यही बात मुझे उलझन में डाल रही थी। हाय रे मेरा इतना भोला बेटा, कहाँ गलती हो गई मुझसे? तुम सोच भी नहीं सकते कि वागुरी-सान तुमसे मिलने किक्यो से क्यों आई। तुम वही कर रहे हो जो लोग तुम्हारे साथ हमेशा करते आए हैं। तुमने हमेशा उन लोगों से नफरत की जो बिना सोचे समझे तुम्हारे बारे में अपनी धारणाएं बना लेते थे, है ना? लेकिन अभी तुम वही कर रहे हो, हर बात में बस किक्यो किक्यो बोल रहे हो। जब वागुरी-सान को पता चला कि तुम चिडोरी से हो, तो क्या उसने तुम्हें अलग तरीके से देखा? और तुमने वागुरी-सान में कौन सी चीज देखी? अगर वो मुझसे जुड़ी तो उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं चिडोरी से हूँ। रिंटारो कुन के घर पर एक बेकरी है, पता है? सच में? उससे ये उम्मीद नहीं थी। वो तो अपने डरावने स्वभाव के लिए मशहूर है ना? तुम्हें पता है कि वो एक बदमाश है? क्योंकि वागुरी-सान किक्यो से है। अरे कुछ तो बोलो, आखिर तुम कर क्या रहे हो? लाओ, मैं एक टिश्यू लाती हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने वही किया जो दूसरों ने मेरे साथ किया था। शाबाश बेटा, अब समझ आया? रिंटारो कुन, तुम यहाँ क्यों? और ये चोट कैसे लगी? मैंने सोचा था कि अगर मैं रोज की तुलना में जल्दी आऊंगा तो तुमसे मिल सकूंगा। मैंने कल तुम्हें दुखी कर दिया था और मैं माफी चाहता हूँ। तुमने जाते वक्त जो चेहरा बनाया था, ये जानकर कि मैंने ऐसा चेहरा बनाया था, ओह ये तो बहुत शर्मनाक है। सच तो ये है कि मैं दुखी हुई थी, लेकिन वो मेरी अपनी भावनाएं थी। फिर भी मैंने बिना कुछ कहे वहां से चली गई। तुम हमेशा मेरी इतनी परवाह करते हो और मैंने तुम्हें और भी ज्यादा चिंता में डाल दिया। माफ करना। ओह मत बोलो ऐसा। अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो वो मैं हूँ। तुम बहुत अच्छे हो रिंटारो कुन। शुरुआत से ही वागुरी-सान ने हमेशा सच कहा है, इसलिए मुझे भी वैसा ही करना होगा और ईमानदार होना होगा। जब हमारे चिडोरी के लड़के किक्यो के बारे में बुरा बोलते हैं तो मैं कभी ज्यादा ध्यान नहीं देता। मैंने तो ये तक मान लिया था कि हमारे स्कूल एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन जब मैंने सोचा कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह सकते हैं तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे ये पसंद नहीं था, पर मैं डरता था कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो तुम्हें खतरा हो सकता है। मैंने जो पहले कहा था उसे बदलना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो कि मैं सिर्फ हमारे स्कूल के बारे में सोच रहा था और तुम्हें नहीं देख पाया वागुरी-सान। मैं भी खुश था। अब मैं ठीक हूँ। माफ करना तुम्हें चिंता में डालने के लिए। सब कुछ वापस पहले जैसा है ना? रिंटारो कुन, मेरा नाम कारुको वागुरी है और तुम रिंटारो त्सुमुगी कुन हो। चिडोरी और किक्यो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ इस वजह से जानना चाहती हूँ क्योंकि तुम हो रिंटारो कुन। यहाँ कोई नहीं है। अच्छा हुआ, भगवान का शुक्र है। मुझे कल के लिए माफ करना। मैंने अचानक पर्दे खींच दिए थे, शायद वो अच्छा नहीं था। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे तो अब सोचकर भी हंसी आ रही है कि मैं इतना परेशान क्यों था। वैसे अभी भी सुबह जल्दी है तो हमारी क्लासरूम खाली होगी, है ना? मुझे उसके बारे में और जानना है, वागुरी-सान के बारे में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस दुनिया से जुड़ूंगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं थोड़ा और करीब आ गया हूँ। तो दोस्तों, यह थी द फ्रैगमेंट ऑफ फ्लावर्स ब्लूम्स विद डिग्निटी के चैप्टर 2 की पूरी कहानी। रिंटारो और वाघुरी के बीच की यह अनोखी बॉन्डिंग क्या सच में उनके समाज की बंदिशों को पार कर पाएगी? अगले अध्याय में हमें और भी रोमांचक मोड़ देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। और हां,
मैंगा अनरावल्ड को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही शानदार मांगा हिंदी में मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।